ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में मोहब्बत के इम्तिहान का वक्त आ चुका है। क्योंकि दो डायनों ने अब इस मोहब्बत में आग लगाने का फैसला कर लिया है। जहां एक तरफ आयरा कामयार को मनाने की कोशिश कर रही थी तो दूसरी तरफ कामयार भी आयरा की बातों को सुनते हुए सुधरने लगा था। लेकिन फारिया और कामयार की माँ का तो कुछ और ही प्लान था। इसीलिए अब ये दोनों अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक तरफ फारिया कामयार को डाइवोर्स पेपर पकड़ाएगी और दूसरी तरफ कामयार की माँ आयरा को डाइवोर्स पेपर देगी और कहेगी कि ये लटका हुआ अटका हुआ रिश्ता तोड़ने की कोशिश करो आयरा। तो अब क्या ये डाइवोर्स आयरा और कामयार के दरमियान करवाना फारिया और कामयार की माँ की एक साजिश है? और क्या आयरा इस सूरत हाल को देखते हुए कामयार से अलहदा होने का फैसला कर लेगी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जहां अब आयरा और कामयार के दरमियान कितने ही इख्तलाफात क्यों ना हो, लेकिन कामयार हमेशा से ही आयरा से मोहब्बत करता था और करता रहेगा। इसीलिए वो आयरा की हर बात मान जाता है, भले ही थोड़ी सी जिद करके माने, लेकिन एक आयरा ही है जो कामयार को सीधे रास्ते पर ला सकती है। इसीलिए अब जैसे ही कामयार आयरा को हॉस्पिटल छोड़ेगा तो आयरा भी कामयार से यही कहेगी कि तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम भी अब सुधरना शुरू कर दो कामयार। अपना ऑफिस ज्वाइन करो, ऑफिस जाओ, जो पहले किया करते थे वही करो। इस हॉस्पिटल को तुम्हारी जरूरत है। तुम पहले इस हॉस्पिटल को ठीक कर रहे थे, ओल्ड एज हाउस को ठीक कर रहे थे, ओल्ड एज हाउस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर तुम रुक क्यों गए? अपना वही काम शुरू कर दो कामयार। और आयरा की ये कहने की देर होगी कि कामयार दोबारा से अपने ऑफिस चला जाएगा। जैसे ही आयरा हॉस्पिटल में दाखिल होगी तो आयरा की सबसे पहले मुलाकात खावर से होगी, लेकिन आयरा खावर को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगी। खावर जैसे ही आयरा की तरफ देखेगा तो समझ जाएगा कि आयरा काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है और वो खुश नहीं लग रही। उसी वक्त खावर आयरा को रोकेगा और कहेगा कि आयरा, क्या मैं तुमसे एक बात कर सकता हूँ? कुछ मुझे पूछना है तुमसे। आयरा यहाँ पर खावर से कहेगी कि हाँ पूछो, क्या पूछना है? जहाँ खावर कहेगा कि तुम खुश तो हो ना इस शादी से, क्योंकि मुझे तुम्हारे चेहरे से कुछ और ही लग रहा है। तुम और कामयार एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे, मुझे तो यही लग रहा है कि तुम खुश होगी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आती। यहाँ पर आयरा कहेगी कि जो आग तुमने खावर फारिया के साथ मिलकर लगाई थी वो इतनी जल्दी बुझ तो नहीं सकती ना। बस उसी आग के असरात हैं कि हमारी खुशियाँ कहीं ना कहीं जलकर राख हुई हैं। खावर यहाँ पर कहेगा कि आई एम रियली सॉरी आयरा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करना था, बस मेरे दरमियान उस वक्त लालच आ गया। फारिया जब मिली मुझसे और उसने मुझे कहा कि वो बदला लेना चाहती है तो मैं उसकी बातों में आ गया, लेकिन मैं तब से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आयरा यहाँ पर कहेगी कि अब क्या फायदा खावर, माफी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम दोनों की वजह से दो जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, एक मेरी और एक कामयार की। ना तो अब तुम लोगों की माफी से ये सुधर सकती हैं और ना ही कुछ चेंजिंग आ सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने अल्फाज यहाँ पर जाया मत करो और जैसे ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाए ना, उनको लेकर भी यहाँ से चले जाओ। खावर को एक बात समझ आ जाएगी कि वो कुछ भी कर ले, आयरा उसकी तरफ मुतवज्जा बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन अब खावर को अपनी गलती का एहसास जरूर हो चुका है, मगर अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर जैसे ही आयरा ड्यूटी से वापस आएगी तो वो भी अपनी सास के कहने पर तैयार होने के लिए चली जाएगी, क्योंकि उसकी सास को या तो बिल्लियों और कुत्तों से फुर्सत नहीं मिलती या फिर ऐसी ही दोस्तों से। उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसके घर के क्या हालात हैं। शौहर बात नहीं करता, बहू और बेटे के दरमियान मुश्किलात चल रही हैं। उसके बावजूद उसे अपने स्टेटस ऊंचा रखने के लिए अपनी दोस्तों के सामने जरूर जाना है। जहाँ कामयार तो सो रहा होगा। जैसे ही आयरा कमरे में दाखिल होगी तो कामयार पहले से ही वहाँ पर मौजूद होगा। ये देखकर आयरा को काफी ज्यादा खुशी होगी कि आज कामयार ने अपने फजूल दोस्तों के साथ पार्टी करने की बजाय घर पे आकर सोना ज्यादा बेहतर समझा। जिसके बाद आयरा भी तैयार होने के लिए चली जाएगी। जहाँ जैसे ही आयरा तैयार हो रही होगी तो कामयार को भी कुछ उल्टा सीधा लगेगा। जिसके बाद जैसे ही कामयार भी पीछे जाएगा तो आयरा को तैयार होते देखकर आयरा से कहेगा कि तुम कहाँ जा रही हो, इस टाइम तैयार होने का क्या फायदा। और आयरा यहाँ पर कामयार को बताएगी कि तुम्हारी अम्मा का कहना है कि मुझे उनके साथ उनकी दोस्तों के पास डिनर पर जाना है, बस इसीलिए तैयार हो रही हूँ।
काम्यार कहेगा कि ये सही है भाई, मुझ पर कर्फ्यू लगा दिया है और खुद मेरी अम्मा के साथ बाहर जा रही हो। आयरा यहाँ पर काम्यार को बताएगी कि तुम्हारी अम्मा को लगता है कि हमारा रिश्ता कुछ बेहतर नहीं है और वो हर वक्त हमारी पुरानी यादों और पुरानी तलखियों की वजह से मुझे बातें सुनाती रहती हैं। लेकिन एक बात तो सोचनी चाहिए ना काम्यार हमें, कि हमारे सामने माजी की यादें आ जाती हैं, वो तल्ख बातें आ जाती हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, लेकिन हम दोनों ये बात बोल रहे हैं कि हमें आगे तो बढ़ना ही है ना, हम लोग इधर तो नहीं रह सकते। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब हमारा रिश्ता ठीक हो जाए। जिसके बाद काम्यार वहाँ से चला जाएगा और आयरा भी जैसे ही बाहर निकलेगी तो आयरा की सास भी तैयार होकर आयरा के सामने खड़ी हो जाएगी। शर्म का मुकाम है यहाँ पर कि बहू ने कमीज शलवार पहनी है और सास ने शर्ट पहनकर ऊपर टाई लगाई हुई है, और यहाँ आयरा का मुंह तरह देख कर वो समझ जाएगी कि आयरा और काम्यार के दरमियान कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। जहाँ वो आयरा से कहेगी कि आयरा मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी इस टाइम सिचुएशन क्या है, क्योंकि जो रिश्ते इस तरह से जुड़ते हैं ना, जैसा तुम्हारा और काम्यार का रिश्ता, ये रिश्ते ना कभी जुड़ते हैं और ना ही कभी टूटते हैं, बस दरमियान में ही अटके रहते हैं। और मैं तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही मशवरा दूंगी कि ये कई साल की अजियतनाक जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि रास्ता तब्दील कर लिया जाए। अगर तुम चाहती हो तो तुम काम्यार से डाइवोर्स ले सकती हो, क्योंकि काम्यार की माँ को इस तरह से लग रहा है कि जिस तरह उसने अपने शोहर को कभी माफ नहीं किया, उसी तरह अब काम्यार भी आयरा को कभी माफ नहीं करेगा। इसीलिए ना सिर्फ वो आयरा को डाइवोर्स का मशवरा देगी, बल्कि उससे ये भी कहेगी कि मैं बहुत जल्द डाइवोर्स पेपर्स बनवा दूंगी। और यहाँ मुझे लगता है कि काम्यार का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ ही है, जिसने ना अपने शोहर के साथ बनाई और ना ही अब अपने बेटे की जिंदगी बसा रहना चाहती है। जहाँ एक तरफ आयरा काम्यार की माँ के साथ बाहर चली जाएगी तो दूसरी तरफ काम्यार भी तैयार होकर अपनी फारिया के पास पहुंच जाएगा। फारिया भी काम्यार का मुंह देखकर कहेगी कि खुश नहीं लगते तुम। पता नहीं काम्यार और आयरा को देखकर खावर और फारिया को क्यों लगता है कि ये दोनों खुश नहीं हैं, जबकि उनकी खुशियां खत्म करने के पीछे अगर किसी का हाथ है तो इन्हीं दोनों का था। और फिर दूसरों को समझ आ रही है कि काम्यार और आयरा खुश नहीं है, लेकिन आयरा और काम्यार को एक दूसरे को देखकर समझ नहीं आ रही कि वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं। फारिया कहेगी कि अब तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो काम्यार, तुम तो शादी कर चुके हो ना, तो फिर ये बात मेरी सुन लो कि दो कश्तियों में तुम सवार नहीं हो सकते, तुम्हें एक चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं भी थक गई हूँ। जब तुमने शादी कर ली है तो फिर तुम्हारा यहाँ पर आने का कोई काम नहीं बनता। हाँ, अगर तुम आयरा से डाइवोर्स लेकर यहाँ पर आना चाहते हो तो बेशक आओ, और वैसे भी क्या करना है ऐसे रिश्ते का जब तुम उसमें खुश ही नहीं हो, क्यों वो शख्स बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम कभी थे ही नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम आयरा से डाइवोर्स ले लो। यहाँ पर फारिया काम्यार को पट्टी पढ़ाएगी कि आयरा से डाइवोर्स लेकर अलग हो जाओ, तो दूसरी तरफ अब काम्यार की माँ भी इसी चाल में लगी हुई है। काम्यार और आयरा को ये फीलिंग नहीं आ रही कि उन्हें एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए, लेकिन दूसरे लोगों को ये फीलिंग जरूर आ रही है कि ये दोनों आपस में डाइवोर्स ले ले। या शायद ज्यादा आग इन्हीं लोगों को लगी हुई है काम्यार और आयरा की शादी से। काम्यार यहाँ पर फारिया से कहेगा कि तुमसे यहाँ पर मैं बात करने भी नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ टाइम गुजारने आता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे तुम मशवरे दे रही हो ना, मुझे तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहिए। जिसके बाद काम्यार घर वापस आ जाएगा, और जैसे ही आयरा वापस आएगी तो काम्यार को देखकर काम्यार के पास आ जाएगी, लेकिन वो समझ जाएगी कि काम्यार यहाँ पर क्यों खड़ा है। आयरा सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेगी कि कहीं काम्यार आज फिर पीपला कर तो नहीं आया, और काम्यार बेचारा जो सुर्त में होगा वो ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा और कहेगा कि ये क्या कर रही हो तुम। आयरा यहाँ पर काम्यार से कहेगी कि मुझे लगता था कि तुम पी कर आए हो इसीलिए चेक कर रही थी, लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि शायद तुम सुधरने लगे हो। बेहतर है काम्यार कि तुम सुधर जाओ, वरना हमारा रिश्ता कहीं का भी नहीं रहेगा। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि अब आयरा और काम्यार के दरमियान फासले बढ़ाने की वजह कोई और नहीं बल्कि फारिया और काम्यार की माँ ही बनने वाले हैं। एक तरफ काम्यार फारिया के पास जाने से बाज नहीं आता, तो दूसरी तरफ फारिया भी इतना कुछ करने के बाद काम्यार को पट्टियां पढ़ाने से बाज नहीं आती, और उन्हीं पट्टियों पर चलते हुए अब काम्यार फिर से आयरा से वही सलूक करेगा जो वो पहले करता था। ये देखते हुए आयरा भी काम्यार को हमेशा के लिए छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।